एक जमाने में देही इलाकों में बसे एक पुराने गांव में वहां चेस्टर नाम का एक गधा रहता था। चेस्टर अपनी काहली और खुद को मुश्किल में डालने की अपनी महारत के लिए जाना जाता था। इसे अक्सर आस पास बैठते और जो कुछ मिल सकता था इस पर चुपते हुए देखा जाता था। एक दिन सुबह के वक्त जब चेस्टर गांव में टहल रहा था, इसने देखा कि एक किसान अपनी गाड़ी से अनाज की बोरियां उतार रहा है। ताज़ा अनाज की खुशबू सिर्फ चेस्टर के भूखे हवास के लिए नाकाबिले मुज़ाहमत थी। वो फितना का मुकाबला न कर सका और एक अहमकाना मंसूबा बनाया। इसकी आंखों में एक पुरजोश चमक के साथ चेस्टर किसान के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, अच्छा जनाब, मैंने सुना है कि आपके पास जो अनाज है वो जमीन में बेहतरीन है। मुझे यकीन है कि वो आसमानी चखेंगे। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैंने काट लिया? किसान ने चेस्टर की दरख्वास्त से खुश होकर जवाब दिया, ठीक है चेस्टर, ये अनाज लगाने के लिए है, वो खाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसके बजाय आपको कुछ घास पेश कर सकता हूँ। चेस्टर ने अपनी ख्वाहिश से अंधा होकर इसरार किया, ओ लेकिन जनाब, मैं इसरार करता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा जायका, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई मुसीबत नहीं करूँगा। किसान ने फराख दिल होकर चेस्टर को सबक सिखाने का फैसला किया। इसने मुट्ठी भर दाने उठाए और गधे के पास ले गए। चेस्टर ने बेताबी से अनाज को काट कर लज्जत बख्श जायका का मजा चखा, लेकिन जैसे ही वो एक और मुन बोला, कुछ गैर मुतवक्के हुआ। किसान ने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटाया, जिसकी वजह से चेस्टर अपना तवाज़ुन खो बैठा और करीब ही पानी की एक खाली नदी में गिर गया। इस दिन पहले ही नदी पानी से भर चुकी थी और चेस्टर के लालच ने उसे सीधा एक मुश्किल में डाल दिया था। चेस्टर घबराया, पानी में इधर उधर मारा और उसे एहसास हुआ कि उसकी बेवकूफ़ी इसे इस मकाम तक ले आई है। बड़ी मेहनत से वो भीगते हुए और बिल्कुल शर्मिंदा होकर नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब चेस्टर वहां खड़ा था, पानी से टपकता हुआ किसान उसके करीब पहुंचा, एक नर्म मुस्कुराहट पहने हुए। चेस्टर, मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा, कभी कभी हमारी ख्वाहिशात हमें अपने अमाल के नताइज से अंधा कर देती हैं। अनाज आपके खाने के लिए कभी नहीं थे और आपकी लालच आपको इस गंदगी में ले गई। इस तजुर्बे से सीखें और याद रखें, अमल करने से पहले सोचना जरूरी है। चेस्टर ने सर हिलाया, किसान के दानिशमंदाना अल्फाज से आजिज़ी महसूस की। इस दिन के बाद से वो ज्यादा फिक्रमंद हो गया और अपने अमाल के नताइज पर गौर किया। इसने मजीद अपनी ख्वाहिशों को उसे हमाकत की तरफ न जाने दिया और उसके बजाय उसने ज्यादा जिम्मेदार और ज़हीन गधा बनने पर तवज्जो दी। और इस तरह चेस्टर के अहमक गधे की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर एक के लिए एक याद दहानी के तौर पर काम करना के लालच और शहवत अंगेजी मुसीबत का बाइस बन सकती है। ये एक इखलाकी सबक बन गया, हिकमत की अहमियत सिखाता, खुद पर काबू और अपनी गलतियों से सीखने की ताकत।